हेलो एवरीवन, न्यू विद्यापीठ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी एचपी टेट क्विक रिवीजन वीडियो के बारे में। इसमें आपके हर एक वन लाइनर क्वेश्चन को इंक्लूड किया होगा और ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? तो विने एंड साइमन गेव कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इन 1908। 1908 में बिने और साइमन के द्वारा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किससे संबंधित है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू विलियम स्टर्न से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रेसमर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी थ्योरीज हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी से रिगार्डिंग हो या इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग हो। तो क्रेसमर्स ने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में कुल कितने टाइप्स के बारे में बात की गई है? तो कुल 4 टाइप्स के बारे में इस थ्योरी में बात हुई है। कौन कौन से हैं? पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिक। नेक्स्ट रहेगा आपका, हु गेव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई है पेवलोव के द्वारा। और पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया है डॉग के ऊपर, और डॉग के ऊपर भी इसके डाइजेशन। तो कभी पूछ लिया जाए कि डॉग के ऊपर कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसके पाचन क्रिया से संबंधित एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इसमें कंडीशनल स्टिमुलस आपको बेल देखने को मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस इन पेवलोव थ्योरी, तो आपको यहाँ मीट अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करी जाए, इस थ्योरी को SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, हु गेव ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो स्कीनर गेव ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्कीनर के द्वारा दी गई है। और इस थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी इसको कहते हैं। साथ में RS थ्योरी। RS थ्योरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस किया गया है। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो रैट और पिजन के ऊपर हुआ है, यानी कि चूहे और कबूतर के ऊपर जो है इस थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विलियम सेल्डन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। विलियम सेल्डन की एक थ्योरी है पर्सनैलिटी की। तो इसमें कितने टाइप्स देखने को मिलेंगे? तो इसमें आपको कुल 3 टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। और वो कौन कौन से हैं? एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ की क्या पहचान होगी? तो ये आपके मोर हाइट एंड लेस वेट, आपको यहाँ लेस वेट देखने को मिलेगा और मोर हाइट देखने को मिलेगी। एंडोमॉर्फ में कौन होंगे? फैट पीपल। और मेसोमॉर्फ में बिल्कुल फिट पीपल। जो बिल्कुल फिट पर्सनैलिटीज हैं वो आपकी मेसोमॉर्फ में रखी गई है। नेक्स्ट है, देयर आर हाउ मैनी मंथ्स इन प्रीनेटल स्टेज? यानी कि जो आपकी गर्भ अवस्था है उसमें कुल कितने महीने होते हैं? तो महीनों की बात करी जाए, 9 महीने, 280 दिन और 40 वीक्स। तो आपको तीनों टाइप याद रखने हैं, चाहे आपसे महीना पूछ लिया जाए, चाहे आपसे डेज पूछ लिया जाए, चाहे आपसे वीक पूछ ली जाए। नेक्स्ट रहेगा आपका, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इन्फेंसी स्टेज? अब आपको पता होगा कि जो हमारी डेवलपमेंट है इसको कुछ स्टेजेस पे बांटा गया है। तो सबसे पहली स्टेज आपकी प्रीनेटल स्टेज है, जिसके बारे में लास्ट क्वेश्चन में बात कर ली गई है। अब हम बात करेंगे शैशव अवस्था के बारे में। तो शैशव अवस्था का पीरियड कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है? तो ये आपका जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। इस समय बच्चे की हड्डियां कितनी रहेंगी? तो नंबर ऑफ बोन 270। और न्यू बॉर्न बेबी की बोन्स की बात करी जाए तो 300। वोकेबलरी ऑफ 1 ईयर चाइल्ड ओनली 3 वर्ड, आ, मा, पा। वोकेबलरी ऑफ 2 ईयर चाइल्ड 150 वर्ड्स। नेक्स्ट बात करेंगे, पहला दांत कब ग्रो होगा? 6 मंथ के। और 1 ईयर के बच्चे के कितने दांत आ जाएंगे? यानी कि जो 1 ईयर का चाइल्ड होगा उसको 4 दांत आ गए होंगे, 4 टीथ ग्रोस।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट आपके इन्फेंसी स्टेज से संबंधित हैं और आपसे पहले पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा टाइम पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व वाले काल का क्या टाइम पीरियड रहेगा, तो ये आपका रहने वाला है 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। ये टाइम पीरियड रहेगा 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। फर्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का तेजी से विकास होगा। लैंग्वेज की डेवलपमेंट आपको यहाँ फास्ट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण का ये क्या रहेगा, शुरुआत रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड के बारे में, तो उत्तर बाल्यकाल हिंदी में बोलेंगे तो लेटर चाइल्डहुड 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक चलता है और इसको गैंग एज और एज ऑफ क्वारल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये क्या है, आपकी टोली की अवस्था है। साथ में यहाँ बच्चे लड़ाई वगैरह करते हैं, जिसको लड़ाकू एज भी हम कह देते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका किशोर अवस्था, तो अडोलेसेंस एज आपकी 13 से 19 ईयर्स तक चलती है। और बात करेंगे दिस एज इज नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज किसको कहते हैं, तो एडोलेसेंस को। किसने बोला है, स्टैनले हॉल के द्वारा ये बोला गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मिरर स्टेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें बच्चा जो है अपने खूबसूरती के बारे में ज़्यादा सोचता है, तो वो मिरर के सामने ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है। और यहाँ आपको अनकंट्रोल्ड इमोशंस देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा भी आता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आपको कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी, तो ये आपकी किशोर अवस्था यानी कि अडोलेसेंस एज में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विच अफेक्ट आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये रहेंगे आपके बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और कुछ एक और क्वेश्चन है आपके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की सबसे छोटी यूनिट या बेसिक यूनिट कौन सी होगी, तो जीन होगी। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का टोटल नंबर क्या है, तो 46। और कई बार आपसे पेयर्स में पूछ लिया जाता है, तो पेयर्स आपके रहेंगे 23 पेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और मेल के पास XY क्रोमोजोम होंगे और फीमेल के पास XX क्रोमोजोम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर माना मेल से X क्रोमोजोम मिलता है और फीमेल से Y, तो ये आपके जो जेंडर होगा वो बॉय होगा। और मेल से X क्रोमोजोम मिलेगा और फीमेल के पास ऑलरेडी X है ही, तो जो जेंडर होगा वो होगा गर्ल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीन पियाजे के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इसमें कुल स्टेजेस कितनी हैं, तो कुल आपको 4 स्टेजेस देखने को मिल जाएंगी। पहली है इन्फेंसी, जो कि आपकी 2 वर्ष से लेके, और इसको इनकी भाषा में बोला गया है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक चलेगी। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष तक, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल 11 वर्ष से अधिक, यानी कि इसके बाद जो भी रहेगी आपकी अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज ही रहने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव लर्निंग एंड ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब देखो 2 आपको यहाँ टर्म्स देखने को मिल रही हैं, क्वालिटेटिव लर्निंग और ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो ये दी गई है जीन पियाजे के द्वारा, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इनको चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने बोला है कि चिल्ड्रन आर साइंटिस्ट या लिटिल साइंटिस्ट,
बच्चों को जो है नन्हे वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने देखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इनका मानना है ये क्या होती हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर। जो बच्चे हैं ये होते हैं आपके एक्टिव एक्सप्लोरर। क्वेश्चन पहले यहाँ से बना है। नेक्स्ट बात करेंगे पैकेट ऑफ स्कीमा, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन आर नोन एज। तो यानी कि कुछ पैकेट्स हैं, कई बार आपसे पूछते हैं यहाँ मेंटल स्ट्रक्चर। तो मेंटल स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे आपके, तो याद रखना है इन मेंटल स्ट्रक्चर्स को या पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। ये भी आपके पियाजे की थ्योरी के रिगार्डिंग ही है। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब क्या होगा, हम कोई भी नई इंफॉर्मेशन बनाएंगे और वो हमारे फिट हो जाएंगे स्कीमा में, प्रीवियस स्कीमा में, तो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी एसिमिलेशन कहलाती है, वो आपका एसिमिलेशन टर्म कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्कीमा। जब हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज कर देंगे, एग्जिस्टिंग स्कीमा को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और मेक न्यू स्कीमा। जब हम क्या करेंगे मेक न्यू स्कीमा, जब हम नया स्कीमा बना लेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, आपका एकोमोडेशन कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज की एक फीचर है, तो इट इज़ द फीचर ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी। ये संवेदी पेशीय अवस्था का एक विशेषता रहने वाली है, जिसमें कि बच्चे को डिफरेंस नहीं होता कि प्रेजेंट क्या है या अब्सेंस क्या है, कि मेरे सामने कौन सी चीज़ है या कौन सी चीज़ नहीं है, या फिर किसी चीज़ का होना या ना होना उसके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग एंड एनिमेशन। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग पहले तो ये समझने की जरूरत है होता क्या है, तो ये है आपका परागमन तर्क, परागमन तर्क। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या एनिमिज्म जो है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के फीचर है। नेक्स्ट कंजर्वेशन डेवलप्स इन। जो कंजर्वेशन है यानी कि संरक्षण, तो संरक्षण कब डेवलप होता है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आप देखेंगे कि संरक्षण जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब बच्चे को वेट, साइज इत्यादि का पता लगने लग जाएगा, पहले उसको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता था। नेक्स्ट बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स इन। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जब हम किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं जो कि हमारे सामने नहीं होती है, तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जीन पियाजे की थ्योरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चा 11 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगा तो अब वो किसके बारे में सोचेगा, अब वो उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देगा जो उसको कंक्रीट रूप से नहीं दिखाई दे रही हैं। अब उसकी इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साथ में हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम, हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे देयर आर हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ब्रूनर थ्योरी। ब्रूनर की थ्योरी में कुल कितनी स्टेजेस हैं, और इनके द्वारा भी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी ही दी गई थी, संज्ञानात्मक विकास ही इनके द्वारा दिया गया है, और इसमें आपको कुल 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं, एनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक। एनेक्टिव स्टेज आपकी संबंधित रहेगी एक्टिविटी से, आइकॉनिक इज रिलेटेड विद इमेजेस, और अगर बात करी जाए सिंबॉलिक तो सिंबॉलिक इज रिलेटेड विद लैंग्वेज। सिंबॉलिक आपकी लैंग्वेज से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे टेम्पररी सपोर्ट फॉर लर्नर। अब काफ़ी बार हमने डिस्कस किया भी है कि इंडिविजुअल को या लर्नर को एक टेम्परेरी सपोर्ट चाहिए होती है कुछ समय के लिए, तो उसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्पररी
सपोर्ट है जो कि बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उसके एल्डर्स के द्वारा या उसके टीचर्स के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड देयर आर टू इंस्टिंक्ट। अब सिगमंड फ्राइड ने क्या किया है, अपनी थ्योरी में दो इंस्टिंक्ट के बारे में बताया है। तो एक है आपका इरोज और एक है थैनेटोस। अब इरोज इज रिलेटेड विद लाइफ। इरोज जो है आपका लाइफ से संबंधित है, ये जीवन से संबंधित है। जो जो चीज़ें हमें जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं वो सारी की सारी इरोज में आएंगी, और जो फीचर्स या हमारे आसपास चीज़ें हमें मृत्यु की तरफ धकेलती हैं वो सारी की सारी थैनेटोस या डेथ में आएंगी। तो इसका फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो ये आपका थैनेटोस में है, और लव, हैप्पीनेस, ये आपका इरोज में है। ये लाइफ इंस्टिंक्ट आपका कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज लिबिडो। तो लिबिडो भी आपको सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में ही देखने को मिलेगा। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में ही लिबिडो शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है और सेक्सुअल अर्ज है जो कि हमें हर एक एक्टिविटी करने के लिए मजबूर करती है, या इसी ड्राइविंग फोर्स के कारण हम कोई भी एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हु गेव थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो कोहल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। इनकी थ्योरी में आपको 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हु गेव सोशियो कल्चरल थ्योरी। सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो लेव वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। ही आल्सो टॉक अबाउट MKO। अब MKO की फुल फॉर्म कभी पूछ ली जाए तो क्या होगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर जो है MKO की फुल फॉर्म रहेगी। ZPD क्या है, ZPD की फुल फॉर्म आपकी रहने वाली है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एंड इनके द्वारा जो है एक और बात की गई, सोशल इंटरेक्शन। इनका मानना है अगर बच्चा सोसाइटी में ज़्यादा बात करेगा तो सोशल इंटरेक्शन होगी, और सोशल इंटरेक्शन ही भाषा का जन्म करती है। यानी कि बच्चे के अंदर जो भाषा का जन्म होगा उसके पीछे एक कारण होगा आपका सोशल इंटरेक्शन। प्राइवेट स्पीच की बात करी जाए तो जो आपकी प्राइवेट स्पीच है ये भी जो टर्म है वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। तो जो भी वाइगोस्की से रिगार्डिंग पॉइंट्स है आपको सारे के सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, देयर आर हाउ मैनी स्टेजेस इन एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब एरिक एरिक्सन ने क्या किया है, एक थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है कुल 8 स्टेजेस से होके गुजरती है। यानी कि एक ह्यूमन लाइफ में लाइफ की कुल 8 स्टेजेस हैं। और यहाँ एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आइडेंटिटी क्राइसिस इज रिलेटेड टू, तो याद रखना है ये आपके अडोलेसेंस से संबंधित है, यानी कि किशोर अवस्था से संबंधित आपके आइडेंटिटी क्राइसिस रहेंगे। पहचान संकट हिंदी में बात करी जाए अगर, पहचान संकट। नेक्स्ट बात करेंगे, सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब देखो हमारे यहाँ कुछ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी हैं जो कि काफ़ी बार आपसे पूछी भी गई हैं, और आपसे हमेशा एक क्वेश्चन जो है आपके टेट के एग्जाम में बन जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया जो है एक रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि पढ़ने से संबंधित है। और बात करी जाए डिस्ग्राफिया, ये लिखने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया ये आपकी गणित से संबंधित है, मैथ से संबंधित रहने वाली है। अफेजिया इज रिलेटेड विद स्पीकिंग एंड डिस्थीमिया इज रिलेटेड विद स्ट्रेस। अब बात करेंगे ADHD। तो कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ADHD की फुल फॉर्म रहेगी
अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होगा, बच्चे में ध्यान की कमी होगी, ध्यान की कमी, परंतु जो उसकी एक्टिविटीज होंगी वो ज़्यादा होंगी। अब एक आपकी कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसको अम्ब्रेला टर्म के नाम से भी जानते हैं और साथ में ये आपकी कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित है। कौन से डोमेन से? कॉग्निटिव डोमेन। और आपको याद रखना कॉग्निटिव डोमेन इज ऑलवेज रिलेटेड विद ब्रेन। ये जो है संज्ञानात्मक जो डोमेन है आपका, ये दिमाग से संबंधित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हु गेव इनसाइट लर्निंग थ्योरी। सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कोहलर के द्वारा जो था वो सूझ का सिद्धांत दिया गया था। एंड दिस थ्योरी इज रिलेटेड विद गैस्ट्रोल्टिज्म। ये थ्योरी जो है गैस्ट्रोल्टिज्म से संबंधित है। और गैस्ट्रोल्टिज्म का मीनिंग क्या है? एज अ होल, यानी कि संपूर्ण आकार, संपूर्ण आकार इसका मीनिंग रहेगा। और इस थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किया गया था चिंपैंजी के ऊपर। और फादर ऑफ गैस्ट्रोल्टिज्म किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ गैस्ट्रोल्टिज्म आपके मैक्स वर्दीमीर को कहा जाता है। यहाँ दो लोगों के नाम और याद रखने हैं जो कि रहेंगे आपके कोफका। तो कोफका जो है कंट्रीब्यूटर हैं, यानी कि सहयोग करता। कोफका सहयोग करता रहने वाले हैं गैस्ट्रोल्टिज्म में। मैक्स वर्दीमर मैंने आपको बता दिया ये क्या है जी, फादर ऑफ गैस्ट्रोल्टिज्म है। और कभी आपसे पूछ लिया जाए यूज़ किसने किया, तो कोहलर के द्वारा गैस्ट्रोल्टिज्म को प्रयोग में लाया गया था। तो ये तीनों पर्सनैलिटीज आपकी संबंधित है गैस्ट्रोल्टिज्म से। इसका अर्थ है संपूर्ण आकार। नेक्स्ट बात करेंगे, हु कॉइन टर्म इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, वो बाह्यमुखी टर्म किसके द्वारा दी गई है? तो कार्ल युंग के द्वारा ये टर्म दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, देयर आर हाउ मैनी ट्रेड्स इन एल्पोर्ट थ्योरी। अब देखो एल्पोर्ट ने क्या किया है, एक पर्सनैलिटी की थ्योरी बताई है और उसमें उन्होंने 3 ट्रेड्स के बारे में बात की है, कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स आपको सबसे कम देखने को मिलेंगे और सेकेंडरी ट्रेड्स हैं ये कभी कभार देखने को मिलते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं। अगर बात करी जाए सेंट्रल ट्रेड्स की तो ये हमेशा हमारी हर एक एक्टिविटी में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल फेथफुल है, कोई फेथफुल है तो उसकी हर एक एक्टिविटी में आपको कहीं ना कहीं ईमानदारी दिख जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हु गेव 16 PF थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। 16 PF थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसके द्वारा दी गई है? तो कैटल के द्वारा 16 PF थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी गई है। और दिस इज ऑल्सो पर्सनैलिटी मेथड, ये एक पर्सनैलिटी मेथड भी रहेगा, यानी कि व्यक्तित्व को जानने का परीक्षण ये रहने वाला है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव मेथड। आपसे भी पूछ लिया जाए व्यक्तिगत विधि के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो केस स्टडी मेथड, और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग लाया जाता है PWD स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो बच्चे फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके ऊपर प्रयोग में लाया जाता है आपका केस स्टडी मेथड। इंटरव्यू मेथड के बारे में आपको पता है, ये दोनों ही सब्जेक्टिव मेथड के एग्जाम्पल हैं। और बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथड्स, तो MCQ एंड ट्रू एंड फॉल्स। MCQ भी आपके ऑब्जेक्टिव मेथड का एक पार्ट रहेंगे और सही और गलत भी आपके ऑब्जेक्टिव मेथड के ही अंडर आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट आर प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी। इनको बोलते हैं प्रक्षेपण विधि।
प्रक्षेपण विधि में कौन कौन से आएंगे? तो रोरशाह इंक ब्लॉक टेस्ट, तो स्याही धब्बा टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो रोरशाह के द्वारा दिया गया है। और एक है आपका TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ये जो है आपका हेनरी एंड मुरे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ IQ गिवन बाय, फॉर्मूला ऑफ IQ किसके द्वारा दिया गया है? तो फॉर्मूला ऑफ IQ दिया गया है टर्मन के द्वारा, और यह है आपका MA/CA इंटू 100। तो काफ़ी बार आपके एग्जाम में फॉर्मूला ऑफ IQ पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब कुछ थ्योरीज हैं जो कि आपको इंटेलिजेंस से संबंधित देखने को मिलेगी, यानी कि बुद्धिमत्ता से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो 1 फैक्टर थ्योरी बिने के द्वारा दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी है, यहाँ एक S फैक्टर है और एक G फैक्टर है। S फैक्टर है आपका स्पेसिफिक एंड G स्टैंड फॉर जनरल। नेक्स्ट ट्राइआर्किक थ्योरी, जिसमें 3 टाइप्स बताए हैं बुद्धि के, स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर के द्वारा दी गई है। और मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि इसमें कुल कितने टाइप्स हैं? तो कुल टाइप आपको 8 देखने को मिलेंगे। एंड PMA थ्योरी बाय थ्रस्टन, थ्रस्टन ने PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात की है, मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात की है, और कुल 7 प्रकार की मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं थ्रस्टन। नेक्स्ट बात करेंगे ऑल चिल्ड्रन विल स्टडी इन सेम स्कूल। अब जब क्या होगा, सभी बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे एक पाठशाला में पढ़ेंगे, एक पाठशाला में पढ़ेंगे, तो ये कौन सी शिक्षा कहलाएगी? तो ये आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन हम इसे कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द साइकिल ऑफ मोटिवेशन। अब काफ़ी बार आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी टर्म जो है मोटिवेशन से संबंधित है। तो पहले हमें मोटिवेशन के लिए नीड होनी चाहिए, फिर ड्राइव, आफ्टर दैट अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड अचीवमेंट। तो काफ़ी बार पूछते हैं ड्राइव इज रिलेटेड टू, तो याद रखना ड्राइव इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। नेक्स्ट है आपका अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, एक थ्योरी है नीड्स की जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। तो काफ़ी बार आपसे पूछा गया है अब्राहम मैस्लो क्या था? एक तो मानवतावादी, ह्यूमनिस्ट था, मानवतावादी था। टोटल 5 नीड्स बताई गई हैं, टोटल 5 नीड्स, और इन नीड्स को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। लोअर लेवल नीड्स में, यानी कि आपको पिरामिड शेप देखने को मिलेगी, और इस तरीके से इन्होंने 5 प्रकार की नीड्स के बारे में बात की गई है, परंतु इनको भी आगे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो जो लोअर लेवल नीड्स हैं, जो नीचे वाली हैं, ये कहलाएंगी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड सोशल नीड्स। अगर बात करी जाए आपकी हायर लेवल नीड्स के बारे में, तो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी हायर लेवल नीड्स कहलाएंगी। तो ये ऊपर के 2 बॉक्सेस में आने वाली हैं, और नीचे की जो लोअर लेवल नीड्स हैं ये नीचे के 3 बॉक्सेस में रहेंगी। नेक्स्ट है विच इज बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि सबसे अच्छी पालन शैली कौन सी है? तो अथॉरिटेटिव जो है आपका बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल रहने वाला है, हिंदी में बोलेंगे अधिकारवादी। अधिकारवादी पेरेंटिंग स्टाइल जो है आपका सबसे बढ़िया रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ केयर प्लस कंट्रोल दोनों देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है नोआम चोम्स्की वाज, यानी कि नोआम चोम्स्की जो तो क्या थे वो, तो आपको याद रखना है लिंग्विस्टिक फिलोसोफर, वो भाषा से संबंधित थे, भाषा से संबंधित थे। और इनके द्वारा एक टर्म दी गई है लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि बच्चे के दिमाग में एक लैंग्वेज से संबंधित ग्रामर होता है जिसको कि यूनिवर्सल ग्रामर कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड विद मेमोरी, मेमोरी से संबंधित कौन सा हमारे दिमाग का हिस्सा है, तो लेफ्ट ब्रेन इज, या पार्ट ऑफ लेफ्ट जो है आपका मेमोरी से संबंधित है, और इट स्टोर्स इन कोर्टेक्स, ये जो आपका कोर्टेक्स में स्टोर होती है जितने भी मेमोरीज हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेजेस ऑफ मेमोरी, तो जब भी हम किसी चीज़ को याद रखते हैं तो उसके याद रखने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी का टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, तो इसका टाइम पीरियड रहेगा लेस देन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से कम। शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 20 to 30 सेकेंड्स, और लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करी जाए तो मोर देन 30 सेकेंड्स, ये आपका 30 सेकेंड से ज़्यादा रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के कौन कौन से प्रकार हैं, तो एपिसोडिक मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक लाइन मैंने लिखी है, आई स्पेंड माई चाइल्डहुड डेज इन कुल्लू। अब आपको पूरा का पूरा एपिसोड याद है कि हमारे बचपन के दिन कुल्लू में कैसे रहे थे, ठीक है जी। तो जो हमने जितने भी डेज स्पेंड किए थे कुल्लू में वो कैसे थे, तो ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी में आएगा। आई ड्राइव कार आफ्टर 10 ईयर, मैंने कार चलाई कितने 10 वर्षों बाद, ये आपका प्रोसीजरल मेमोरी में आएगा। और जितने भी आपके जीके और फैक्ट्स हैं ये आपका सिमेंटिक मेमोरी में आते हैं। तो काफ़ी बार आपसे ये तीनों की तीनों मेमोरीज पूछी गई हैं, तो कई बार एपिसोडिक से संबंधित क्वेश्चन बनता है, कई बार आपका प्रोसीजरल से संबंधित क्वेश्चन बनता है, और कई बार आपका सिमेंटिक मेमोरी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।